हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तैयारी करते समय आए दिन आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि यार मैंने कहाँ से कहाँ ये शुरू कर दिया, अब तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, ये चीज मुझसे नहीं होगा, ये चीज मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा प्रश्न भी आप लोगों के बार बार मेरे पास आ रहे हैं कि दीदी रचनाएं बड़ी कठिन है, नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं होगा, मेरे पास छोटे बच्चे हैं, नहीं होगा, मतलब कुल मिला के नहीं होगा। है ना, आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होंगी। तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा, मेरे भी दिमाग में आता था। मैं क्या करती थी, पहली बात तो जान लीजिए कि आपको ना अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेके और एकदम सा बोरिंग सा नहीं अपनी जिंदगी बनानी है। हर चीज को, जिंदगी या कोई भी चीज को मैं कह रही हूँ, या पढ़ाई है, उसको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनानी है, इंटरेस्टिंग बनाना है। छोटे छोटे चीजों को हंसी मजाक में लेके हमको उससे मोटिवेट होना है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, किसी फिल्म का है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा ही कुछ है ना। थोड़ा सा आपको फनी भी लग रहा होगा। इसको मैंने अपना मोटिवेशन बनाया था कि भाई मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बस यही चीज ना आप लोग भी एक कागज पे लिख लीजिए। जो चीज आपको असंभव लग रहा है ना, जो चीज कठिन लग रहा है ना, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपके कागज पे लिख के कहीं चिपका लीजिए, या कहीं ऐसी जगह रख लिख लीजिए, डायरी में या कहीं कॉपी में, जो आपको सामने रोज दिखे। मैंने 3-4 चीजों को ऐसे लिखा था। एक तो ये कि मेरी डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एक मैंने वो लिखा था, बहुत पहले आप लोग, मैं कम्युनिटी पर अपने शेयर भी की हूँ कि आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है, यही तो वक्त है मेरे दोस्त, मुझे खोना नहीं है, ऐसा कुछ कर। देखिए कोई भी ना आपको लाइन मोटिवेट कर सकती है, ये मैंने लिखा था। और एक जो मैंने सुनाया था अपने इंटरव्यू में, आप लोग जानते ही हैं कि गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का तुमको कहाँ होगा एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही करो कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। ये लाइन मुझे इतनी मोटिवेट करती थी कि मैं सुबह सुबह रोज सुनती थी, और मैं बहुत ही अपने आप को पावरफुल मतलब महसूस करती थी उस टाइम में जब मैं सुनती थी। तो बस ऐसे ही आपको हमेशा मोटिवेट करके रखना है। हर 2 दिन के बाद आपको ऐसा एहसास होता होगा ना कि मैं छोड़ दूं पढ़ाई। मैंने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत ही कठिन है, और मुझसे होगा नहीं, छोड़ देते हैं, कहाँ से कहाँ मैं इस चक्कर में फंस गई या फंस गया, है ना। ये आपको फीलिंग हर 2 दिन के बाद आएगा, मुझे भी होता है। मैं जब ये वीडियो बनाती थी ना यूट्यूब पे, तो शुरू से मुझे लगता था कि अरे यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं मैनेज कैसे करूंगी, तो एकदम तो जिंदगी तो एकदम मशीन की तरह हो गई है, वैसे ही नहीं पहले टाइम मिलता था, अब ये काम शुरू कर दिए हैं तो अब फिर मुझे मुझे ऐसा ही होगा। लेकिन जानते हैं धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है, आपका सब टाइम भी मिलने लगता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और जब इतना सम्मान और इतना प्यार, आप लोगों का इतना प्यार सम्मान ये सब मिलता है ना, वीडियो आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं अब ये होता है कि डेली मेरा जो अनुभव है मैं कुछ ना कुछ लोगों से शेयर तो करूंगी, लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही जब आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है कि अब मुझसे नहीं होगा, हर 2 दिन के बाद होता है छोड़ देते हैं, तब अपने आप को मोटिवेट रखने की बहुत ही जरूरत है ना। मोटिवेशन का बहुत ही मतलब बड़ा हिस्सा रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे सफल होने में, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट करती हूँ। देखिए पढ़ाई का मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी कहीं भी। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपने जो रास्ता चुना है ये कांटों से भरा हुआ है, इसमें तकलीफें तो आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन ये आपसे किसी ने कहा नहीं था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी आपसे ये काम करने के लिए। ये आपका खुद का डिसीजन था कि मैं फॉर्म भरूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं पढ़ लिख के लायक बनूंगा, अपना नाम करूंगा, जो भी सपने हैं मैं वो पूरा करूंगा। ये आपका डिसीजन था। तो अब जब इतना समय बीत चुका है, कहीं ना कहीं से आपने समय दिया, थोड़ा बहुत ही पढ़ के, थोड़ा बहुत ही सोच के, एक सपना देखा, सब कुछ किया, और अब आपको और ज्यादा अपनी पढ़ाई पे जोर लगाने की जरूरत है, तो अब आपको पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे आए दिन डिमोटिवेट होते रहेंगे तो इसमें आपका ही घाटा है। तो आपको एक टारगेट रोज का बनाना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मैं 2 लाइन ही ज्यादा मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह से ना रोज अपनी क्षमता थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, देखिए सब कुछ कवर हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए कि हमारी जो भी स्थिति आज है ना, हम जिस भी स्थिति में हैं, मान के चलिए इसकी पूरे के पूरे जिम्मेदार हम खुद हैं। अब हो सकता है कि ये बात कुछ लोगों को अटपटी लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अरे आप उस लेवल तक चाह को तो देखिए कि मुझे नहीं सुनना ही नहीं है, इम्पॉसिबल मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए जो भी है यही है, मुझे करना है तो करना है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं अपनी जिंदगी में कि ये चीज नहीं हुआ।
आप उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे हैं। आप कहीं ना एकदम नजदीक जाके फिर लौट आ रहे हैं। आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं जहां तक बाकी लोग चले जाते हैं जो सफल होते हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो था वो पत्थर की मूर्ति बना रहा था और उस पे प्रहार करता गया, है ना। पत्थर बहुत ही कठोर था। सारे मूर्तिकार आए और सबने प्रहार किया। वो उससे नहीं पत्थर बन रहा, वो मूर्ति नहीं बन रही थी। सबने खूब मेहनत किया, सबने अपनी मेहनत लगाया। तो सब जाके राजा के पास बोल रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अंत में एक मूर्तिकार आया, उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ और मैं करके रहूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अच्छी सी मूर्ति मैं बना के देता हूँ। और उसने थोड़ा ही प्रहार किया, वो सफल हो गया और अच्छी सी मूर्ति बन गई, वो पत्थर टूट गया। कैसे हुआ? बाकी लोगों ने मेहनत किया था, वो लोग वहां तक जाके लौट आ रहे थे और ये जो व्यक्ति था ये अंत तक प्रहार करता रहा जब तक वो टूट नहीं गया। तो इसी तरह आपका भी मतलब जब तक कोई टॉपिक तैयार ना हो, कॉन्फिडेंस एकदम अंदर से ना रहे कि हाँ मुझे तैयार हो गया, अब मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो मुझसे गलती नहीं होगी, तब तक आप पढ़ते रहे। अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप गिनती मत करिए कि मैंने इतनी बार पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा, कुछ मत देखिए। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा ये तैयार हो गया, अब मुझसे गलती नहीं होगी, तब तक आप पढ़िए। और बस पढ़िए और फिर उसको दूसरे दिन तीसरे दिन रिवीजन भी हमेशा करते रहिए। हमेशा दिमाग जो है रिवीजन मांगता है। तो यही तो है तरीका पढ़ने का। और जान लीजिए कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट ऐसे आते हैं जो अपने रिश्तों को लेके, कुछ लोगों को लेके वो डिस्टर्ब है अपनी लाइफ की, मैं क्या करूं दीदी, मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता है, ऐसी बात है, मतलब पुरानी चीजें याद आ रही हैं। भाई देखिए, पुरानी चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, है ना, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है भैया, वो यादें जो है जुड़ी हुई हैं आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला भविष्य तो आपके हाथ में है। अब उसको आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं पुरानी चीजों को सोच सोच के? एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप दुखी हैं कि सुखी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बस टाइम पास करते हैं, आपका यूज करते हैं और निकल जाते हैं। तो इस चीज को समझिए। अगर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से कोई भी हुआ है, जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए। उसको क्यों आप पकड़ के रखे हुए हैं? उसकी वजह से आज आप आपका जो मूल्यवान समय है उसको क्यों गंवा रहे हैं? तो बस थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए। कहते हैं ना कि हम सुधर नहीं सकते, लेकिन संभल तो सकते हैं ना, अपनी जिंदगी बना तो सकते हैं ना। तो अपने आप को अब वो बचपना दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कह रही हूँ ना कि इम्पॉसिबल शब्द जो है वो अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।